हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आज ही के दिन मतलब 10 तारीख जो बीत गई है उसमें आपने देखा होगा एक बड़ी खबर आती है, दर्दनाक खबर देखती है, हर मीडिया पर चलती है, बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चलती है, सोशल मीडिया पर चलती है कि एनएचपीसी के पास 8 या 9 बजे के आसपास एक कार सवार सेंट्रो का मतलब हुंडई की कार थी, वो ऑटो में जोरदार टक्कर मारती है, जिसमें कार सवार की गलती बताई जाती है। जो वहां के लोग चश्मदीद होते हैं, विटनेस होते हैं, हमने खबर की थी, उस खबर के माध्यम से हमने कोशिश की थी कि उस कार सवार का नंबर निकाल सके। नंबर भी आपको दोबारा दिखाएंगे कि नंबर उसका कौन था। 8 दिन बीत जाते हैं लगातार, परिवार जिसे कहते हैं जो ऑटो ड्राइवर जिंदा जल जाता है। आप सोचिएगा, जिंदा ऑटो में बहुत कहते हैं भीषण आग लग जाती है, दू करके ऑटो जलकर खाक हो जाता है और ऑटो ड्राइवर वहीं जल जाता है, 80% जल जाता है। लोगों के मुताबिक जो चश्मदीद होते हैं कि बचने के आसार कम थे, लेकिन भगवान की मर्जी होती है कि बचना या न उसके ऊपर हाथ में। आज खबर लगती है कि ऑटो ड्राइवर की मौत हो जाती है। मतलब साफ साफ है कि 8 दिन बीत जाने के बाद पुलिस के पास डिटेल है, पुलिस के पास कार का नंबर है, तो पुलिस जानकारी नहीं निकाल पाती है। अभी एसएचओ साहब को फोन किया गया, मतलब अभी उनके बेटे ने फोन किया, तो एसएचओ साहब बोलते हैं किसके पास केस है मैं पहले पता लगवाता हूं। मतलब अभी तक गोलमोल है, गरीब है इसलिए शायद पुलिस इंक्वायरी करती कम है। जो अमीर का बेटा होता या कहते हैं कि दौलतमंद या रईसदारे का या बेटा होता, कुछ होता, तो शायद अब तक पकड़ लिया जाता 24 घंटे में। अब क्यों, कार का नंबर अगर दिख रहा है तो जानकारी के मुताबिक पता चल जाता है, विदिन सेकंड में आप बता सकते हैं कि ये गाड़ी किसके नाम से रजिस्टर्ड है, किसका घर कौन सा है, फोन नंबर के आजकल ये सुविधाएं डिजिटल हैं। लेकिन जानने की कोशिश करेंगे कि पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। भैया सीधा सीधा जानकारी दीजिएगा कि क्या हुआ पहले फादर के साथ, फिर मुझे बताइएगा क्या था आगे। पता चला था जब मैं आया था रविवार के दिन 8 बजे, मेरे को फोन आया कि आपके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है, आपके पिताजी के गाड़ी में आग लग चुकी है, तो मैं यहाँ से फौरन जाता हूँ। ऑटो में आग लग चुकी है, सीधा बता के रहिएगा कि गाड़ी और ऑटो में कंफ्यूजन हो जाएगी वरना। ऑटो में आग लग गई थी, तो मैं जैसे ही सीधा जाता हूँ तो अपने मेरे पापा को स्टेशन पे पुलिस वाले और पूरे पब्लिक लेकर गाड़ी में बैठाते हैं और मैं तुरंत बीके जाता हूँ। बीके जाने के बाद वहाँ से हमें रेफर कर दिया जाता है सफदरजंग हॉस्पिटल में। तो फिर मैं तो अपने बाप का मैं ही बड़ा हूँ और कोई नहीं है, तो उसमें मतलब इकलौती संतान है आप? है, मेरा भाई भी है, तो पर मैं ही उनको देखभाल करता था, मेरे भाई को कुछ समझ है नहीं, तो मैं ही उनके मैं बिजी था इतने दिन तक। तो मेरे पास मेरे को 14 तारीख को टाइम मिला था, मैं गया एफआईआर के लिए, एफआईआर मैंने दर्ज करवा दी थी और अभी तक मेरे को कोई सुनवाई नहीं आई थी और ना मेरे पास कॉल आया था। और महेश नाम का कल रात को महेश का एक पुलिस वाले का फोन आया था। महेश मतलब कौन है ये पुलिस वाले हैं। अच्छा, इससे पहले ये महेश आ भी चुके हैं मेरे पापा का बयान लेने के लिए। पर कब लेने आए थे? 13 तारीख को शायद मतलब जब जो जिंदा थे, मतलब गंभीर हालत में थे? हाँ, गंभीर हालत में थे, तो 12-13 तारीख को आए थे शायद, इतना मेरे को कंफर्म मालूम नहीं है, पर आए थे। तो उस समय मेरे पापा गंभीर हालत में थे, बोलने लायक नहीं थे, इस वजह से वो लिखकर ये चले गए थे कि अभी आपके पापा गंभीर हालत में है, अभी बयान के लायक नहीं है। तो इसलिए जब 2-3 दिन बाद उनका कंडीशन सही हो जाएगा, कंडीशन सही होते ही हम आएंगे और उनका बयान लेंगे। और वो आप ही चले जाते हैं। और फिर कुछ दिन बाद बीतते ही कल रात को महेश का फ़ोन आता है। महेश जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, तो वो रात को 2 बजे फ़ोन करते हैं मेरे को, वो बोलते भी हैं कि आपके पिताजी ठीक है। तो फिर मैं बोला था कि नहीं, मेरे पापा की कंडीशन ख़राब है और मेरे पापा की डेथ हो चुकी है। आज आप थाने में गए थे वहां पर रिपोर्ट लेने के लिए, मतलब क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेने के लिए, क्योंकि बीके में डेड बॉडी थी या कहाँ डेड बॉडी थी? अच्छा, तो थाने से देनी पड़ती लेके? हाँ, तो गए थे आप थाने? हाँ जी, हम थाने में गए थे, हमारे ऑटो ड्राइवर स्टैंड के 5-6 लोग भी गए थे, हमारे वहाँ के कप्तान और प्रधान भी गए थे। तो इनके थ्रू में गया था 37 सेक्टर के अंदर थाने में, और ये लोग हमारी मदद करे और बोले कि इनके पिताजी की डेथ हो गई है। वो जो पेपर है 86 नंबर नहीं 89 कुछ पेपर बोले थे कि ये फाइल है 89 पे, और वो हमें दिए और हम लेके चले गए। पुलिस एक बार भी पूछने नहीं आई, देखने नहीं आई, या कुछ भी नहीं पूछने आया कि भैया आप सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, समथिंग, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं आया? क्योंकि एक्सीडेंट हो गया, क्राइम तो हुआ था उनका। नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं मेरे से पूछा गया, अभी तक नहीं पूछा गया सर। और मेरे पापा की डेथ हो गई है। अभी एसएसपी साहब को
फोन किया तो क्या बोले वो? एसओ साहब ने फोन किया और उन्होंने ये बोला कि अभी मैं पता करता हूँ कि ये फाइल किसके हाथ में है, मतलब ये केस किसके हाथ में? केस किसके हाथ में है। मतलब एसएसपी साहब के पास अभी पता नहीं कि ये केस किसके हाथ में है? अभी फोन किया था तो उन्होंने अभी यही बोला है कि अभी पता करता नहीं हूँ। तो सीधा सीधा है कि गाड़ी का नंबर भी हमने खबर की थी और भी खबर आपने गाड़ी का नंबर पुलिस को दे रखा था कि ये गाड़ी का नंबर, सब चीजें सर उनके पास। एक्सीडेंट किया था? हाँ, एक्सीडेंट किया था, गाड़ी नंबर है, सब कुछ है तो उनके उन्होंने अभी तक डिटेल भी नहीं निकाल पाए कि कौन सी डिटेल? सर अभी मेरे को खबर नहीं पता चली ना, कुछ भी नहीं बता रहे? कुछ भी नहीं पता मुझे सर। नहीं ये भी पता चला वो पकड़ा गया? जबकि मेरा फोन नंबर भी उन लोगों के पास है। अच्छा अभी तक बताया नहीं कि पकड़ा नहीं पकड़ा उनको? नहीं। कुछ भी आपको पता ही नहीं? मतलब सीधा से जिसने टक्कर मारी वो खुला घूम रहा है? अभी ये नहीं पता सर, खुला घूम रहा है, पर खुला ही घूम रहा है क्योंकि हमें पता ही नहीं चला अभी तक तो। अच्छा कि पकड़ा नहीं है? हाँ। तो देखिएगा ये पड़ता है दयाल नगर एरिया, मतलब सीधा सीधा कहें कि दयाल नगर एरिया पड़ता है, कहते हैं ग्रीनफील्ड की चौकी पड़ती है। अलग थाना है क्योंकि सूरजकुंड थाना पड़ता है, ये यहाँ रहते हैं। सूरजकुंड थाना का क्षेत्र पड़ता है, कहते हैं दयालबाग चौकी, दयाल नगर चौकी, ग्रीनफील्ड चौकी पड़ती है यहाँ से। और दूसरा आपको बता दूं एक्सीडेंट होता है सराय थाना क्षेत्र में होता है, क्योंकि एनएचपीसी से इधर का एरिया सराय थाना के पास पड़ता है। अगर बुढ़िया नाला इधर चले जाए तो सेक्टर 31 के आसपास पड़ जाता है। तो फिलहाल मैं सेक्टर 37 के अंडर में, सराय थाना क्षेत्र के अंदर में ये एक्सीडेंट होता है, लेकिन पुलिस 8 दिन तक कुछ नहीं कर पाती। ऑटो ड्राइवर है, गरीब है, तो शायद सुनवाई कम होती है। ये शायद पुलिस का प्रशासन, पुलिस का चेहरा नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि फरीदाबाद पुलिस कमीशन अच्छे हैं। अगर आपको लगता है कि अगर सुनवाई नहीं हुई, हम तो आपको एडवाइस देंगे। अगर आपको लगता है कि यहाँ सुनवाई नहीं हो रही, आप कमिश्नर साहब से मिलिएगा, बेस्ट है, बहुत अच्छे इंसान है। एसीपी साहब से मिलिए, डीसीपी साहब से मिलिए। अगर आपको लगता है सुनवाई नहीं हो रही, 8 दिन तक कुछ नहीं, आप कमिश्नर साहब से मिलिए, राकेश आर्या जी हैं, बहुत बढ़िया। आप पूछेंगे, टाइम मिलेगा तो कार्रवाई भी ऑन द स्पॉट होती है। ये उसके बाद कभी फिलहाल के दौरान कोई पुलिस वाले से पूछा नहीं, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है? नहीं आगे है? नहीं सर। क्या कहना चाहेंगे वैसा, इस तरीके की 8 दिन हो जाते हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती, मतलब किसी भी आरोपी के बारे में कुछ नहीं कर पाए, क्या बोलना चाहेंगे? आप ही बोल दीजिए, कोई बात मेरे को नहीं बोलने को। अच्छा ऑफ कैमरा तो आप बोल रहे थे ना, अभी वैसे ही बोल दीजिए। क्या दे दिया क्या बोलना चाहेंगे भाई जी? हाँ क्या बोलना चाहेंगे? बोल दीजिए भाई साहब, बोल। इसकी कार्रवाई होनी चाहिए सर, कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अरे क्या बोलना चाह रही हैं आप? बोलना चाह, क्या बोलना चाह? कार्रवाई होनी चाहिए, उसको कार्रवाई होनी चाहिए। आज उसको ठोका, कल को किसी और को ठोक के चला जाएगा। और क्या? अच्छा ऐसे गरीब मरते रहेंगे, कोई गरीब की सुनवाई नहीं है, कोई गरीब की सुनवाई नहीं है। अच्छा ऐसे मरेंगे गरीब, कोई सुनवाई नहीं है। फिर मतलब गरीब मरेगा, पुलिस सुनवाई नहीं करेगी? नहीं करेगी। अच्छा तो नहीं सुनवाई करेगी तो गरीब कहाँ से इतना क्या कर पाए? कोई अभी तो एक ही अधिकारी से मिले, बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं जो सुनवाई करते हैं। हाँ, तो ये सुनवाई गरीब की कोई नहीं करता है। शिकायत देखिएगा फिलहाल के तौर पे गरीब की सुनवाई जी। क्या एनएचपीसी रात को पुलिस भी ना 7:30 बजे बाद कोई पुलिस वाला नहीं रहता है। चालान काटने के लिए 10 पुलिस वाले खड़े रहते हैं, लेकिन 7:30 बजे बाद कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा होता है। मैं अभी खुद ही जिनकी इसके बाद एक्सीडेंट हुआ था, उसके अगले दिन ही मुझे गलती से मेरे पास कार वाला जैसे सब, वहाँ कोई बत्ती नहीं है, एक भी सीधा आ जाता है, कोई प्रशासन नहीं खड़ा, कोई कुछ नहीं खड़ा। गाड़ी वाले से बहस भी होती है, सब चीज होता है, कोई प्रशासन वहाँ किसी वक्त भी 7:30 बजे बाद कोई प्रशासन नहीं वहाँ खड़ा होता है। ठीक है ना? तो मेरी यही विनती है कि प्रशासन इसकी जरूर सुने और हर चीज। हाँ जी बोलिए। मैं मीडिया के माध्यम से हाँ ये मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज इस गरीब के ऊपर एक ऐसा वो हो रहा है, तो मेरा कहने का मतलब कि इसके खिलाफ प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। ठीक है जी, अगर एक्शन नहीं ले रहा है तो बहुत बड़ी लापरवाही है। 8 दिन से अगर वो ड्राइवर नहीं पकड़ा गया, जो कार सवार नहीं पकड़ा गया, तो ये प्रशासन का जिम्मेवारी बनता है कि इस गरीब आदमी की कोई कार्रवाई करके इस बेचारे गरीब आदमी की सुनवाई करना चाहिए। आपको बता दूं यहाँ से जस्ट भीड़ के पीछे ही डेड बॉडी है, फादर की डेड बॉडी है, शमशान घाट ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन सोचिएगा किसी बेटे के दुख कितना होता है कि बाप का साया उसके सर से उठ जाता है और पुलिस 8 दिन तक उस ड्राइवर को नहीं पकड़ पाती, कार सवार को नहीं पकड़ पाती। सीधा सवाल पुलिस वालों से भी है मेरा, क्या वो कार सवार आपको पता चल गया है कौन है, या कार सवार किसी भी बड़े औहदे वाले किसी रसूखदार के जानकार का है, या वो खुद है? तो शायद पुलिस वाले कार्रवाई करने से डर रहे हों। लेकिन फिलहाल के तौर पे क्योंकि गाड़ी का नंबर देख के आइडिया लग जाता है, गाड़ी का नंबर बता देता है आपको, गाड़ी का नंबर। अब मैं फिर अगर पुलिस डिपार्टमेंट कहते हैं कि गाड़ी का नंबर हमें नहीं पता, तो चलिए मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, कार्रवाई जरूर करें। देना जरा भैया गाड़ी का नंबर दिखाई, जरा गाड़ी का नंबर जब तक दिखाई, एक मिनट रुकिए, गाड़ी का नंबर मुझे दिखाए। आइए गाड़ी का नंबर दिखा देते हैं, चल लाइए पास, गाड़ी का नंबर दिखाइए। गाड़ी का नंबर हम बताते हैं DL3C BP8385, ये गाड़ी का नंबर है। जो उस दिन हुंडई की गाड़ी आपको बता दूं, DL3C BP8385, DL3C BP 8325,
ये 83 है 8385 ये गाड़ी का नंबर है। पुलिस डिपार्टमेंट से सीधा सीधा हम कहते हैं कि पता लगाने की आवश्यकता है भाई कौन है ये गाड़ी का माल। कार सवार रसूखदार तो नहीं है कि पुलिस वालों को पता चल चुका और वो कार्रवाई ना कर रहे हो। गरीब हैं, कुछ कार्रवाई कर नहीं पाएंगे। ऑटो वाले हैं, शायद कहते हैं कि रोज डंडा खाते हैं, रोज गालियां सुनते हैं, रोज पता चला बहुत सारी चीजें सुनते हैं, उसके बाद पुलिस भी कार्रवाई नहीं करेगी तो कौन करेगा। वैसे भी एक महिला ने कहा है कि गरीबों की सुनवाई नहीं होती है। तो फिलहाल में चलिए कोई नहीं, आप पुलिस डिपार्टमेंट पे द्वारा बात कीजिएगा, जाइएगा। अगर नहीं सुनते हैं तो आप एसीपी साहब, डीसीपी साहब हैं ना, ऑनलाइन नंबर निकालेंगे, फैदाबाद पुलिस डालिएगा, उसमें दिखेगा, एसीपी साहब को कॉल कीजिएगा, डीसीपी साहब हैं, वरना कमिश्नर साहब एक सेक्टर 21 में बैठते हैं। आप आइए बेखौफ जाके मिलिए कि सुनवाई नहीं हो रहा है। पुलिस वाले सर ऑटो वाले का कोई नहीं सुनता है, जितने कार वाले जितने पैसे वाले हैं पुलिस वाले उनके सुनते हैं। और दूसरा नंबर कुछ पुलिस वाले अच्छे भी होते हैं, बहुत इसलिए बोल नहीं, प्लस दूसरा नंबर सवारी भरते हैं ऑटो वाले, पुलिस वाले डंडा मारने स्टार्ट कर देते हैं कि आगे बढ़ाओ आगे बढ़ाओ। चलिए कुछ गलतियां आपसे भी होती हैं, ऑटो वाले भी कई जगह बहुत जगह गलत होते हैं, ऐसा नहीं है। बताइए आगे पीछे दाएं हम भी चलते हैं तो आगे फिर आगे आते हैं वो। चलिए वो तो चलेगा, बात का विषय है ड्राइविंग को लेकर। बात का विषय मेन विषय है कि फिलहाल के तौर पर जिसने कार में जिसमें ऑटो में टक्कर मारी उसे गिरफ्तार करने की आवश्यकता है, पुलिस को कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि गरीब है, गरीब के सामने एक इमेज पुलिस की अच्छी बने, यह हमेशा सोचने की आवश्यकता है। आप देख रहे थे सिटी न्यूज। नमस्कार।